सुल्तानपुर में बीती रात युवक की संदिग्ध मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं इस मामले में पुलिस जहां हादसे में युवक की मौत की आशंका जता रही थी, तो वहीं परिजन विपक्षियों पर हत्या का आरोप की बात कह रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मृतक के पुत्र की तहरीर पर 3 नामजद सहित अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के सरैया भवानीपुर गांव के रहने वाले बाल मुकुंद पांडे का शव आज शनिवार की सुबह जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के सिपाही गांव के पास खंदक में पड़ा मिला था। पुलिस के अनुसार वहां पुलिया का निर्माण चल रहा था, जहां बैरियर लगाया गया था। बाल मुकुंद बैरियर तोड़कर पुलिया के स्लैब से टकराकर गिर गए, जिससे वह गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। इसी के चलते उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पहले इसे हादसा बता रही थी। आज दिनांक 1/8/2026 को प्रातः जरिए पीआरबी सूचना प्राप्त हुई कि 31/7/2026 व 1/8/2026 के मध्यरात्रि बाल मुकुंद पांडे उम्र 45 वर्ष पुत्र स्वर्गीय सत्यनारायण पांडे निवासी ग्राम भवानीपुर सरैया थाना मोतीगरपुर जनपद सुल्तानपुर अपनी हीरो मोटरसाइकिल से बीरसिंहपुर रोड से बगिया चौराहे की तरफ जा रहे थे। तेजी से सपाही के पास निर्माणाधीन पुलिया जहां बैरियर लगा हुआ था, उस बैरियर को तोड़ करके पुलिया के स्लैब से टकरा गए, जिससे गंभीर चोटें आई और मौके पर ही मृत्यु हो गई। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच करके शव को सैया अस्पताल बीरसिंहपुर भिजवाया, जहां पंचायतनामा की कार्रवाई चल रही है। मौके पर फील्ड यूनिट साक्ष्य संकलन कर रही है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था है एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मोटरसाइकिल को कब्जे पुलिस ले लिया गया है। वहीं बाल मुकुंद के परिजन इस मामले में कहीं न कहीं हत्या की आशंका जता रहे हैं। मृतक बाल मुकुंद के भाई सुरेश पांडे की माने तो कल सुबह घर के पीछे लगे खड़ंजे के आसपास घास फूस की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान इनके विपक्षी सर्वेश और आद्या पांडे ने विरोध किया और मौके पर डायल 112 पुलिस बुला ली। पुलिस के कहने पर सुरेश ने साफ सफाई बंद कर दिया। फिर भी विपक्षी ने दोबारा उनके परिवार की शिकायत कर डाली। सुरेश पांडे के मुताबिक पुलिस एक पक्ष से उन्हें जबकि दूसरे पक्ष से आद्या प्रसाद, सर्वेश और विपिन पांडे को थाने ले आई थी, जहां विपिन पांडे को बीच में ही छोड़ दिया गया। थाने में पूछताछ के दौरान एसओ अनिरुद्ध सिंह ने सुरेश की पिटाई कर दोनों पक्षों का चालान कर जयसिंहपुर तहसील में एसडीएम के पास भेज दिया था। वहीं सुरेश की माने तो तहसील जयसिंहपुर में जमानत होने के बाद आद्या प्रसाद पांडे और सर्वेश पांडे ने एसओ से पिटवाने की बात कहकर उनका मजाक भी उड़ाया था। साथ ही सुरेश पांडे के परिजनों को जान से मारने की धमकी दी थी। सुरेश ने अपने भाई बाल मुकुंद को मोटरसाइकिल लेकर जयसिंहपुर बुलाया था, लेकिन कुछ देर बाद उनका फोन लगना बंद हो गया, जिसके बाद काफी देर तक भाई बाल मुकुंद के नहीं आने पर सुरेश दूसरे को बुलाकर घर चले गए, लेकिन बाल मुकुंद रात में घर नहीं लौटे। घर वालों ने खोजबीन की, फिर भी कुछ पता नहीं चल पाया। आज सुबह पुलिस से उनकी मौत की जानकारी मिली। इसी को लेकर सुरेश पांडे ने विपक्षी आद्या प्रसाद पांडे, सुरेश पांडे और विपिन पांडे पर साजिश रचकर भाई बाल मुकुंद पांडे को एक्सीडेंट और या अन्य तरीके से हत्या कराने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने मृतक बाल मुकुंद के परिवार वालों ने जब पुलिस को पूरी घटना से अवगत कराया, तब जाकर पुलिस ने विपक्षी आद्या प्रसाद पांडे, सर्वेश पांडे, विपिन पांडे सहित सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। मामला था सर, कल हम अपने घर के पीछे साइड में घास फूस लगा हुआ था सर, तो उसको जो है हम साफ सूफ कर रहे थे। मतलब इतने में हमारे जो मतलब पास के मतलब हैं विपक्षी लोग, सर्वेश पांडे, आद्या प्रसाद पांडे, इन लोगों ने 112 डायल किया सर। 112 मौके पे पहुंचने के बाद जो है बोला कि मतलब ये जो है मतलब साफ सुफ कर रहे हो, अब मत करना। हम कहे ठीक है सर, नहीं करेंगे। और उनको नहीं संतुष्टि मिली तो इनके पिताजी चले गए थाने पे मतलब वहाँ से पुलिस को भेज दिया। पुलिस लोग आए, मतलब जो है फिर मौके पर देखे, कहा ये तो मतलब खड़ंजा उखाड़ा पुखाड़ा नहीं है, खड़ंजा सही है भाई, इस पर क्यों मतलब झूठा आरोप लगाते हो। इतने में जो है मतलब उन लोगों ने बोला कि भाई थाने चलना पड़ेगा। हम कहे सर ले चलो, कोई बात नहीं है। तो हमको बैठाए, सर्वेश पांडे को बैठाए, विपिन पांडे को बैठाए।
इनको मोतियरपुर थाने लेकर के गए सर, जो है तो पूछताछ करने के बाद मतलब जो है हमको मतलब दरोगा ने बोला क्या मामला है तेरा। हम कहे सर ऐसा है कि मतलब हमारे ज़मीन से ही रास्ता निकाले हैं और सर आते जाते रहते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है सर। इतने में सर मतलब जो है हमको मतलब 3-4 झापड़ मारे सर और 2-4 पट्टे मारे कौन सर। मारा था? अनिरुद्ध सिंह सर मतलब जो है, हाँ इन्होंने मारा। उसके बाद जो है सर कहा बैठा साले तुमको मार के साले तोड़ डालेंगे, गाली भी दिया सर। हम बैठ गए सर मतलब जो है। फिर सर क्या हुआ, कहा ऐसा है कि जा करके जो मतलब उसको सही कर देना और आम का पेड़ जो है उसको जा करके काट देना, डाल वाल जो है हैं कटनी चाहिए, नहीं तो तुमको साले मार के तोड़ देंगे। इतने में सर जो है कहें ठीक है इतना कर लेना और नहीं तो फिर तुमको दिक्कत हो जाएगी। अच्छा सर हमने बोला ठीक है सर हम कर लेंगे। इसके बाद जो है उन लोगों ने मतलब बोला सर ये मतलब आए दिन जो है ऐसा करते रहते हैं। तो बोला भाई उनको भी बोले वो जो है, लेकिन उनको बोले सर। उसके बाद सर जो है बैठा लिए। तो शाम को जब 6 बजा सर तो हमको जो है मेडिकल हमारा करवाए। मेडिकल करवाने के बाद जो है हमको तहसील लेकर के आए पुलिस द्वारा जो सर आए तहसील में सुरेश हमको लेकर के आए सर। और ये जो सर्वेश पांडे हैं, अद्या प्रसाद पांडे, इनको लेकर के आए। जो विपिन पांडे था उनको बीच में छोड़ दिया है, उनको बीच में छोड़ दिया सर। तो तहसील आए सर। तहसील में मेरी मतलब सर जो है हमको लगभग 6:30-7 बज गया। तो सर हमको वकील साहब ने मुचलके पे छोड़ दिया। कहा ऐसा है कि सुबह जो है आकर के तुम गवाही लेकर के आना, तुम्हारा जो है गवाही लेकर लेंगे। इतने में सर ये लोग जो है हंस के बोला कि साले को एक आध लोगों को, उनका पिताजी बोले कि इनको आज हम 10 पट्टे लगवाए हैं सर, इनको मतलब इतना मारे हैं कि देखने पे साला मज़ा आ रहा था, उनके पिताजी बोले। और उसके बाद जो है सर बोला कि इसको एक आध लोगों को ना मरवाएं, बिना मरवाए दी छोड़ब ना। तो सर हमने भाई को अपने बोला कि भाई ऐसा है कि तुम कहे तुम्हारे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो हम कहे सर हम कहे ऐसा बा कि तू चला जा मोती यादव के यहाँ, हमार बात करवाई दिया। बात करवाने के हमार बात करवाई दिया कि भैया 1 लीटर तेल तू जोन बाटे इनके कैम डाल दिया। तो तेल डलवाए सर, मतलब तब हमारी बात उनकी हो रही थी सर। उसके बाद ये जब आए बिरसिंहपुर, यहाँ एक बार बात हुई थी सर। उसके बाद जो है फ़ोन इनका मतलब बंद होने लगा सर, मतलब जो है फ़ोन जो है बता नहीं रहा तक मतलब जो है। और उसके बाद सर फिर आए तो हमने बोला कि भाई इनका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। फिर हम दूसरे भाई को फ़ोन किया, मतलब जो है हम कहे भैया आवा उनका फ़ोन नहीं लागत बा, का करी। अब कहें ठीक बा तू ही रहा। हमका इतने वहाँ 9:30 बज गए साहिब जोन बाटे, 9:30 से 10 बज गए। अकेले हम वहाँ तहसील से कम से कम 7-8 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। इतने में इनकी गाड़ी मड़ई नुमाए के करीब में आई सर, वहीं से हमको ये रिसीव किए हैं। इतने में इनका फ़ोन नहीं लगा। हम कहे भाई कहाँ गए, रात में हम लोगों ने इनको ढूंढा उस रास्ते से, हम लोगों को कहीं कुछ दिखा नहीं वहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर सुबह आए, सुबह पुलिस लोगों ने फ़ोन किया कि मतलब जो है कि ये सुरेश पांडे कौन है। हमने बोला भाई मेरा नाम सुरेश पांडे है, ये तेरी बाइक है, वो जो है गिर गया है खंडक में, मर गया है। यही इतनी बात हुई सर। आप गए तो क्या मिला? हमको सर मेरी गाड़ी मतलब खड़ी कंडीशन में मिली और मेरा भाई जो है गाड़ी सड़क पर खड़ी थी या नीचे? नीचे सर। कहाँ पर बताइए? नीचे सर, मतलब ज़मीन पर नीचे खड़ी है सर जो है गाड़ी। नीचे कहाँ पे? गड्ढे में सर। कौन सा जगह थी? सपाही बोलते हैं सर। अच्छा। हाँ, इसी पर हमको शंका हो रही सर कि ये लोग मरवा दिए सर।